मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हर वर्ग के पिछड़े वर्ग 7500 युवाओं की नियुक्ति हुई थी, जिनमें से 1500 को यहाँ बुलाया गया था। सभी नवनियुक्त कर्मचारी व उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। हमारी सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा का विकास कर रही है, जो संकल्प में कहा उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल के दौरान नौकरियां दी है। कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार की दलदल में लोग भेंट चढ़ते थे। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ा है। कल रणजीत सिंह गिल को ज्वाइन करवाया। आज पंजाब में उनके घर पंजाब विजिलेंस की रेड पड़ गई। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवंत मान को सलाह दी कि लोगों के हित में काम करें। किसान महिलाओं को जो वादे पूरे करें। अब लोग पंजाब में दोबारा वोट नहीं मिलेगी। हमने हरियाणा में 2100 रुपए बहनों को देने का वादा किया है, उसका जल्द पोर्टल खोलने वाले हैं। कम से कम पंजाब सरकार झूठे वादे तो ना करे। किसानों पर लठ चलवा दिया। किसानों की फसल हरियाणा एमएसपी पर खरीद रहा है, पंजाब सरकार क्यों नहीं खरीदती? हरियाणा फसल खराब का मुआवजा भी किसानों को दे रहे हैं। आप और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक है। 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपए मुआवजा ऐतिहासिक रहा है। मुख्यमंत्री ने HKRN के 5 वर्ष से कम वाले किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जा रहा। कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी पर कहा कि कलेक्टर रेट से महंगाई नहीं बढ़ रही है। दिसंबर से 3 साल पहले तक कोई कलेक्टर नहीं बढ़े। 0 से लेकर के 35 तक के रजिस्ट्री पर 10% बढ़ा। कलेक्टर रेट अधिकतम रजिस्ट्री के मूल्य के अनुसार तय होता है। 35 से 70 तक की रजिस्ट्री पर 15% तथा 70 से 100 पर 20%, 101 से 150 तक 30%, 151 से 200% तक 40% तथा 200% से अधिक पर 50% कलेक्टर रेट बढ़ाया है। कलेक्टर रेट के बढ़ने से किसान को लाभ मिलेगा। विपक्ष कोमा आईसीयू में पड़े ट्वीट करेंगे। आयुष्मान योजना पर पूछे सवाल देते हुए उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो IMA के अधिकारियों के साथ बातचीत कर एक कमेटी बनाई गई थी जो बिलों की जांच करती है, इसमें समय लगता है। हम जल्द ही हरियाणा में जिला स्तर पर अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी। गरीब व्यक्ति का इलाज करना हमारी कमिटमेंट है। चिरायु कार्ड गरीब व्यक्ति को सुलभ व सस्ता इलाज देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ज्वाइनिंग हुई थी। आज उनका नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज के अंदर एक कार्यक्रम और होगा। मैं सभी नवनियुक्त विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके लिए सरकार का लगातार नॉन स्टॉप ये कमिटमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। कांग्रेस ने जो ये बात बोलते हैं किस आधार पर नौकरी उनके समय में मिलती थी, मात्र अगर देखें 80,000 नौकरी भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई नौकरियां कांग्रेस देती थी। और लोग कहीं तो घूमते रहते थे जीवन चले भाई नौकरी मिल लगी, पैसे दे रहे हैं, राज्य नहीं मिलती थी नौकरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर हुआ है। और यही कारण है
कि नॉन स्टॉप तीसरी बार हमारी सरकार आई है और उसमें लगातार नॉन स्टॉप हम नौकरियां भी दे रहे हैं। एक वो जैसे कल आपने ज्वाइन करवाया रणजीत सिंह जी को, और आज वहाँ विजिलेंस की रेड पड़ गई है, पंजाब विजिलेंस ने रेड कर दी उनके घर पे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विचार होता है। मान साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई द्वेष भाव जैसे काम न कर, लोगों के हित में काम कर। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। कोई वहाँ का किसान तंग है तो किसान के बारे में सोच। तने महिलाओं के साथ वायदा किया था तो महिलाओं को पैसा देता है, तो लास्ट 1 साल भी नहीं रहा, 6 महीने 1 साल से भी कम रह गया। इतना अंतिम समय के अंदर एक फिर वो दे देगा टॉफी, फिर थोड़ी लोग मानने लगे इसकी बात। अब नहीं मानेंगे। अरे 5 साल काट लिए इसने, उनको ये कह के वोट ले लिया कि मैं 2000 रुपये महीना महिलाओं को दूंगा, दिया नहीं, अब तक नहीं दिया। मैं जाता हूँ पंजाब के अंदर, मैं देख रहा हूँ महिलाएं देखती हैं। और हमने तैयारी कर लिया हरियाणा के अंदर, हमने कहा था, हमने तुरंत तैयारी कर लिया, उसका जल्दी पोर्टल खोलने वाले हैं। हम 2100 रुपया बहनों को देंगे, परंतु उन्होंने झूठ बोल के ले ली वोट। किसाना का लठ मरवाई दिए, पहले उनका कह दिया उन्होंने। अब हम हरियाणा के किसान की सारी फसल MSP पर खरीद रहे, भाई ये क्यों नहीं खरीद रहे? हम किसान के अगर फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा दे रहे हैं। और मुआवजे के अंदर भी अगर अंतर करें, कांग्रेस के समय में 2004 से लेकर के 2014 हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस की ये मस्सी के और मस्टर के बेटे है ना, आम आदमी और ये आम आदमी और कांग्रेस, ये दोनों एक परिवार के मेंबर है और दोनों गठबंधन भी कर ले हैं, फिर वो एक दूसरे को गाला भी लग जाते हैं। ये दोनों की विचार एक है, दोनों की विचारधारा एक है। अगर हम यहाँ हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने जो मुआवजा दिया 10 सालों में किसान को, वो 5500 करोड़ रुपए दिया। और नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनी तो 10 वर्षों के अंदर 15,284 करोड़ रुपया, कल भी मैंने 58 करोड़ रुपया जारी किया है। इतना मुआवजा किसान का दिया, ऐतिहासिक मुआवजा है। लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। पंजाब के लोग आज भी जी मैं बात तो कर लूँ। उसने उसको बेचारे को कल ज्वाइन किया, उसने उसके ऊपर क्यों गुस्सा काट रहा? लोगों ने नकार किया पंजाब के। और केजरीवाल दिल्ली में तो लुकता है और फिर रहा। ये पंजाब के लोग भी देख रहे भी, कहा लुक आयो, कभी कहीं चला जा, कभी कहीं चला जा। रह गया साले केजरीवाल साहब, तो जहाँ से बात करा के कर नहीं रहे कुछ भी। मैं अभी पिछले दिनों गया पंजाब में मैं गया तो मैंने पूछा, मैं कहा जी प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड का लाभ दे रहे हैं, क्या आपको मिल रहा? कहा ना जी। अरे गरीब आदमी को लाभ ही नहीं मिल रहा, कैसे वो इसके ऊपर विश्वास करे? जब तो सजबाग दिखाए ना, बड़े बड़े काम कर नहीं रहा कुछ भी। ये बेचारे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रणजीत सिंह ने कल का गिल साहब ने ज्वाइन करी, उसके घर जाकर वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तेन दिखाई नहीं दिया, इसके पास विजिलेंस भेज लिया, उनने रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंच गई। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है? ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है, मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं। आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे? इनकी नौकरी 5 साल से कम है, उनको हटाया जा रहा है सर, कैसे देखेंगे? उनको तो नहीं हटाया जा रहा, काम मैं नहीं हट सर बांग्लादेशियों को लेकर भी मुहिम चल रही है, जितने बांग्लादेशी लीगल तरीके से गुड़गांव के आसपास के इलाके में रह रहे हैं, उन्हें भी सरकार बाहर रहे हैं, गुड़गांव के इलाके में, आसपास के इलाकों में सरकार उसको लेकर भी क्रैकडाउन हो रहा है पुलिस की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कानून के दायरे में है
उसको लेकर के काम हो रहा है। और इलीगल तरीके से कौन रहे ऐसा नहीं है, इलीगल तरीके से नहीं रहना चाहिए। चिंता एक कलेक्टर रेट भी आपने बढ़ा दिए, जो विपक्ष कह रहा है कि 50% से ज्यादा कलेक्टर रेट 150% विपक्ष के पास तो देखिए मुद्दा तो नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कलेक्टरेट का सिस्टम ये हमने आकर के किया है। इनके समय के अंदर तो ये स्थिति थी कि अगर तो किसी किसान की ज़मीन किसी बिल्डर को देनी होती थी, उसका कलेक्टरेट करते थे 8,000 रुपये। किसान देखता रहता था, उसको बस देखा 4-5 लाख रुपया छुट्टी कर देते। और फिर जब डीलर को बेचनी होती थी, फिर उसका कलेक्टरेट कर देते 50,000। ये पॉलिसी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के समय में थी। और इस कलेक्टर रेट को लेकर के हमारे किसान भी लगातार इस बात को मांग करते रहते हैं कि कलेक्टर रेट बढ़ाएं। भाई दिक्कत क्या है, कोई महंगाई थोड़ी कलेक्टर रेट से बढ़ रही है। ये मान ले हमने एक प्लॉट गुरुग्राम के अंदर ऑक्शन किया, वो लगभग काफी 400 करोड़ का पता नहीं कितने का गया ऑक्शन पे। सारा पैसा नंबर 1 में दिया। फिर दिक्कत क्या है किसी। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये कह रहे हैं, कहा जी रेट बढ़ गए हैं, इन्हें तो बुड्ढा साहब ने तो ट्वीट गेल पड़ी कर दे, ट्वीट भी तो देख दे तो नहीं, अपनी उड़ी भी नहीं देख दे। इस तरह का सारे के सारे खड़े हो गए, इनको तो जनो किसी नो मुद्दा मिल गया वही भी है, इस तरह खड़े हो गए। ला मैं बताना चाह रहा हूँ 3 साल पीछे, ये पिछले दिसंबर में हमने थोड़ा किया, तो उससे पहले 3 साल कोई कलेक्टरेट नहीं हमारे समय के अंदर बढ़े। 0 से लेकर के 35, जहाँ 10% बढ़ा, 35 से लेकर के 70%, ये जो 0 से लेकर के 35 है। क्योंकि जहाँ कलेक्टर रेट तय होता है वहाँ की हाईएस्ट जो रजिस्ट्री होती है उसको देखते हैं। उस रजिस्ट्री के अंदर जो 35% की वृद्धि हुई उसका 10% हमने बढ़ाया, जहां 35% की वृद्धि थी। और जहां 35 से लेकर के 70% की वृद्धि थी, जो हम कलेक्टरेट देखते हैं अभी वहां की हाईएस्ट रजिस्ट्री क्या हुई है, वहां 15% बढ़ाया। और जहां 70 से 100% थी, भी 70 से उसका 2 गुना हो गया, वहां पर 20% बढ़ाया। भी मान ले 100 रुपए की चीज थी और वो मार्केट में 200 रुपए की मिलने लगी, तो हमने उसका फिर 20% बढ़ाया। किसी के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा, असर नहीं इसका पड़ रहा। और जहां 101% से 150% होगी, भी 2 गुने से भी ज्यादा होगी, उसका 30% बढ़ाया। और जो 151 से 200% होगी, वहां से हमने 40% बढ़ाया। और जहां 200% से ज्यादा होगी, जो मैंने अभी गुरुग्राम की बात की है कि वहां पर इतनी बड़ी हाईएस्ट रजिस्ट्री हुई है, इन्होंने जो ट्वीट कर दिया कि 150 गुना बढ़ा ही दिया, उसका भी हमने 50% बढ़ाया। जहां पर इतना ज्यादा 2 गुने से भी ज्यादा रजिस्ट्री हुई है। मैक्सिमम कलेक्टर रेट 50% बढ़ा है सर, मैक्सिमम। नहीं, अलग अलग एरिया का है, मैक्सिमम अलग अलग एरिया का है। जैसे गुरुग्राम का कुछ और है, पंचकुले का कुछ और है, अंबाले का कुछ और है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कलेक्टरेट है, ये तो इनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब रिहायशी प्लाट ये 78,75,000 इसका वो ट्रांजैक्शन हुई, एक प्लॉट रजिस्ट्री। और जबकि इसका कलेक्टरेट था 66,57,000, इसका 10% भी तो बढ़ा। कितना बढ़ा इसका? कोई ज़्यादा नहीं है, 58,190। ये तो इस प्रकार का इन्होंने हवा कर दिया उठा करके
कहा जी कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, कलेक्ट्रेट बढ़ा दिए, और देर नहीं करी है, ट्वीट कर दिया 150% से ज्यादा बढ़ा दिए कहा रेट। पूरी तरह विपक्ष, क्योंकि विपक्ष पड़ा उसमें कोमा में, आईसीयू में पड़ा, अंदर पड़े पड़े ट्वीट ही कराएंगे, इधर उधर की बोलेंगे बात। और क्योंकि ये जो मैंने जो बताया है कि इनका जो पिछली सरकारों का इनका कलेक्टरेट का पैमाना था, वो मैंने बता दिया। इन्होंने तो अपने समय में चाहे कोई सी सरकार रही है वही तो पैमाना रखा उन्होंने, क्योंकि तभी तो किसान रो ही जाते, राजमान तो कुछ भी नहीं मिला, ना आपका कुछ देने नहीं मिला। रब आपके सामने है, जो कलेक्टरेट बढ़ रहा है मेरे किसान को भी लाभ हो रहा है, अब महंगाई नहीं बढ़ रही है। हम गरीब का भी ध्यान करें, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं भी गरीब के ऊपर कोई दबाव ना पड़े किसी प्रकार। हम अभी 100 गज के प्लाट देने की बात कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में कार्यक्रम है गरीब व्यक्ति। और हम ये भी है कि जो महिलाओं को जैसे राहत देते हैं उसके अंदर सारे चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर। हाँ, परंतु हमने एक केंद्रित फार्मूला बनाया है कलेक्टरेट, और उसको ध्यान में रख करके इन रेट को हर साल वो निर्धारण होते हैं। तो इनकी सरकार में भी होते थे, पर इनकी सरकार में मैंने बताया